गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 12th चैप्टर सुभाषतानी वचन पढ़ाएंगे। सुभाषतानी का वचन का मतलब होता है अच्छे वचन। तो यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, अच्छे श्लोक दिए गए हैं जो अच्छे वचनों द्वारा प्रेरित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो श्लोक दिए गए हैं उनके अर्थ हम आपको बता रहे। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्र वे धनम। विदेशेषु मीन्स होता है विदेश में विद्या, विदेश में धन जो है वो विद्या है। क्योंकि विदेश में क्या होता है, विदेश में जब हम होते हैं हमारा कोई मित्र नहीं होता है। हमारे पास अगर विद्या है तो वही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो विदेश में हमारी विद्या हमारा धन है। व्यवसेनेषु धनम मति, विवनेषु मीन्स होता है व्यसनेषु, व्यसनेषु मीन्स होता है संकट। संकट में धन हमारी बुद्धि, क्योंकि संकट में हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वही हमारी अच्छा कार्य करती है। तो संकट में जो धन है वो हमारी बुद्धि है। परलोक धनम धर्म, और परलोक में धन जो है वो हमारा धर्म है। शीलम सर्वत्र वे धनम, शील सभी जगह, शील जो है शील सभी जगह धन है। शील क्या होता है, जो हमारे मन में अच्छे विचार होते हैं, अच्छे भाव होते हैं, वही हमारा चरित्र जो होता है वही हमारा धन सबसे बड़ा है। तो क्या है, विदेश में धन विद्या है, संकट में धन बुद्धि है, परलोक में धन धर्म है, शील सभी का धन है। नेक्स्ट आपका है किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना अकुलो नो अपि विद्यावान देवेरपि सा पूजते। निकुलेन विशालेन, अच्छे कुल में जन्मा हुआ, अच्छे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर विद्याहीन, विद्याहीन मीन्स विद्या से हीन है, तो उसके कुल का क्या फायदा। तो क्या है, अच्छे कुल में, कुलेन विशाल, विशाल मीन्स बहुत बड़े, विशालेन क्या, विशाल यहाँ अच्छे के लिए दिया गया है। तो अच्छे कुल में या विशाल कुल में, विशाल अच्छे परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति या विद्या से हीन है तो क्या फायदा। क्योंकि अच्छे कुल में का क्या, अगर वो विद्या से, उसके अंदर विद्या है ही नहीं तो वो क्या करेगा, उसका जीना ही बेकार हो जाएगा। तो क्या, अच्छे कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति अगर विद्या से हीन है तो उसका क्या फायदा। ज्ञान अकुलीनो अपि विद्यावान देवेरपि न सा पूजते। अगर कुलीन माने कुलीनो अपि, अगर कुलीन ना हो, यदि कुलीन ना हो तो ईश्वर भी उसकी पूजा करता है। क्योंकि यदि अगर कुलीन ज्ञानी व्यक्ति, यदि ज्ञानी व्यक्ति अगर कुलीन ना हो, यदि ज्ञानी व्यक्ति होता है अच्छे कुल में जन्म ना ले ज्ञानी व्यक्ति, फिर भी क्या होता है, अगर वो विद्या से विद्यावान है तो उसकी क्या करते हैं, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। तो कहा गया इसीलिए कि अच्छे जन्म में कुल लेना व्यक्ति, कुल लेने अच्छे जन्म में, अच्छे कुल में जन्म लेना वाला व्यक्ति विद्या से अगर हीन है तो उसका क्या फायदा। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है और वह बहुत अच्छे घर में जन्म नहीं लिया है और लेकिन विद्यावान व्यक्ति है तो उस पर भी उसकी पूजा करते हैं। अस्मिन् देशे न सम्मानो न व्रतिर्न चा बांधवा न चा विद्यागामो अपश्यति न तत्र दिवस वसेत। यहाँ पे जिस देश में रहने पर सम्मान प्राप्त ना हो, जिस देश में हम रह रहे हैं और वहाँ पर सम्मान प्राप्त ना हो, ना कोई हमारा भाई बंधु हो और वृत्ति न चा बंधवा। तो क्या है, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश में रहने वाला हो और सम्मान प्राप्त ना हो, कोई व्यापारी व्यक्ति की सुविधा ना हो, जहाँ अपने कोई भाई बंधु ना हो और नहीं रहते हों, और ना विद्या का आवागमन जहाँ हो और ना कोई सुविधा हो, ऐसे स्थानों पर कभी निवास नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है जिस देश में रहने पर
वहाँ सम्मान प्राप्त ना हो, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में हमें सम्मान प्राप्त ना हो, और ना कोई व्यापारी की सुविधा हो, ना कोई वहाँ पर व्यापार की सुविधा हो। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम कोई सर्विस नहीं कर पाते, कोई हम नौकरी नहीं कर पाते हैं, तो हम खाएंगे क्या, है ना। तो ऐसी सुविधा ना हो, जहाँ कोई भी अपना भाई बंधु ना हो, नहीं रहता है, तो हम किससे बातें करेंगे। बांधवा, बांधवा मीन भाई बंधु, जहाँ कोई भाई बंधु ना रहते हो, और जहाँ विद्यागामो, जहाँ विद्या का आवागमन ना हो। तो क्या होता है, कोई भी सुविधा जब नहीं हो, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ कोई भी सुविधा, अर्थात कहने का मतलब है जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर कोई सुविधा नहीं हो, तो ऐसे स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखिए, गौरव, गौरवम प्राप्ते धनानम तु वित्तस्य संचयात् स्थित रुच्य पयोदानम पयोधि ना मधा स्थिति गौरवम, गौरवम प्राप्ते धनानन। तो क्या, धन के दान देने से, धनानन, धन के दान देने से क्या होता है, गौरव प्राप्त होता है। धनानन, धनानन यहाँ पर दी गई पांचवी व्यक्ति आपकी दी तृतीय व्यक्ति। धन के दान देने से हमें क्या मिलता है, गौरव प्राप्त। जब हम धन दान करते हैं तो क्या होता है, गौरव की प्राप्ति होती है। वित्तस्य संचयात्, और धन के संचय करने पर या जमा करने पर, धन के संचय होने से नहीं, क्या है, दान देने से गौरव प्राप्त होता है, और दान को इकट्ठा करने से क्या होता है, हमें उसकी धन प्राप्ति नहीं होती है। जमा होने से नहीं, क्या है, धन को जमा करने से हमें गौरव की प्राप्ति नहीं होती है। स्थिति उच्चे पयोदनम, जिस तरह से बादलों का स्थान ऊपर है, स्थिति मीस उच्च मीस ऊंचा, पयोदानम मीस बादलों की स्थिति ऊंची है, और पयोधि नादद स्थिति, और लेकिन समुद्र की स्थिति नीची है। समुद्र क्या है, समुद्र नीचे ही है, और बादल क्या है, बादल ऊपर है। तो उसी तरह से क्या होता है कि दान देने से गौरव प्राप्त होता है। अगर मेरे पास धन है तो उसे अगर हम जमा कर लेंगे तो हमारा गौरव प्राप्त नहीं होगा। जितना भी हम दान करेंगे उतना ही मेरा गौरव प्राप्त होगा। धन को इकट्ठा करने से हमें गौरव की प्राप्ति नहीं होगी। जिस तरह से बादलों की स्थिति ऊंची होती है और समुद्र की स्थिति नीची होती है, अर्थात उसी तरह से हमारा दान देने से गौरव बढ़ता है, जमा करने से नहीं। नेक्स्ट आपका है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्ततो महारिपु नास्त्य युद्ध समो वंदु कुर्वाणो नावसीद्यति। आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस जो है वो मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है, शत्रु। आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है, मनुष्य के शरीर में रहने वाला, मनुष्य के शरीर में आलस्य, मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा रिपुमीस शत्रु है, महाशत्रु। महारिपुमीस, महामीस बहुत बड़ा, रिपुमीस शत्रु। तो क्या है, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। नास्त्युद्य समो समो बंधु कुर्वाणो नावसिद्ध्यति। जिस तरह से परिश्रम जैसा कोई भी अन्य मित्र नहीं होता है, परिश्रम जैसा अन्य कोई मित्र नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। जो परिश्रम करते हैं तो उनसे क्या होता है, जो परिश्रम करते हैं अधिक पैसा कमाते हैं या अच्छी उनकी सोच होती है। मेहनत करने वाला कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि मेहनत करने वाला जितना भी मेहनत करेगा उतना ही उसको अच्छा फल मिलेगा और अपना अच्छा परिवार चलाएगा, अपना क्या क्या अच्छे अपना रहन सहन करेगा। लेकिन वो क्या करता, परिश्रम करता है। परिश्रम से बहुत से काम कर सकते हैं। परिश्रम जितना भी हम परिश्रम करेंगे तो हमारा शरीर भी हष्टपुष्ट रहेगा। लेकिन क्या आलस क्या होता है, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलस जिसके दिमाग में भर जाता है, जिसके मन में वो कोई कार्य नहीं कर सकता, वो एक तरह से आलस जो होता है मनुष्यों की सबसे बड़ी बीमारी होती है। इसलिए मुझे आलस को त्याग देना चाहिए। अर्थात बच्चों क्या होता है, आलस को मुझे कभी नहीं, जैसे आपने क्या कहा, आपको एक पहले उदाहरण देते थे हम कि आलस जो था वो मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, क्योंकि आलस से हम कोई कार्य
नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें आलस को छोड़कर देना चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। तो आपको मैंने आज ये श्लोक पढ़ाए, आप इसको श्लोक को दोबारा आप पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे।